स्वामी जी, गर्मी में स्ट्रोक के मामले भी, हाइपरटेंशन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत करते हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं। योग से मांसपेशियों में ताकत भरने के साथ साथ और क्या उपाय अपनाएं कि जो स्ट्रोक के मामले हैं और हाइपरटेंशन के मामले हैं वो कम हो? हाइपरटेंशन के लिए सबसे अच्छा है लौकी का जूस, मुक्तावती BE हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह खीरे का जूस, खीरा, सुबह सुबह वाटरमेलन, सुबह सुबह ये नारियल का पानी, बेल का शरबत, मुक्तावती BP ग्रिड के साथ साथ जो है ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जो हम अभी सिर के लिए बता रहे थे, मस्तिष्क से तो सब रोगों का संबंध होता ही है, उससे स्ट्रेस भी एकदम बैलेंस हो जाता है। और ये पॉइंट दबाएगा, ये पॉइंट स्ट्रेस के लिए और BP के लिए, रिंग फिंगर के टॉप पर। और आँखों में भी बहुत एलर्जी हो जाती है, आई ग्रिड वटी आई ग्रिड ड्रॉप का इस्तेमाल कर लें, ठंडे पानी को मुँह में भर के उससे छींटे मार लें और ये पॉइंट दबा लें। कानों में भी बहुत ड्राइनेस आ जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, किसी को तो पेन होता है भयंकर, कान का पॉइंट दबा लिया करें और ईयर ग्रिड वटी आई ग्रिड ड्रॉप का इस्तेमाल कर लिया करें। किसी किसी का पेट बड़ा गड़बड़ हो जाता है तो जैसे पैरों में पिंडलियाँ बताते हैं, इधर तो थायराइड ठीक होता है, यहाँ दबाने से, देख रहे हो ना, यहाँ दबाने से थायराइड ठीक होता है और यहाँ दबाने से आंतें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पैर में भी ये पिंडली ऐसे मैं बता रहा था, तो ये ऐसे, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और भाई नर्वस सिस्टम की, मसल्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इसमें प्रोटीन पूरा होता है चने में। चना तो अद्भुत है, इसलिए हमने ये चना और ये चने का सत्तू ये सब को उपलब्ध करा दिया हमने। ये बड़ी ज़ोरदार चीज़ है। ये पी लिया करें, सुबह सुबह प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। और फिर ये नसों में ऐंठन होते विटामिन B12 की कमी से, इसके लिए मोरिंगा बड़ा ज़बरदस्त है। मोरिंगा की टैबलेट एक एक खा लिया करें, नसों खिंचती है ना, बाएँ क्रैम्प्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ ये अच्छा, एक जीव जंतुओं को नहीं आते, देखो उधर वो हमारी बिल्ली कितने प्यार से और मस्ती कर रही है। तो इन बिल्लियों को, पंछियों को, यहाँ कितने पंछी उड़ रहे हैं, इधर अलग अलग नृत्य कर रहे हैं, इनको कोई कभी ना किसी को ऐंठन होती तो क्रैम्प्स आते हैं ना, तो ये मोरिंगा की वटी, मोरिंगा इसी को बोलते हैं सहदने को। और फिर इसमें कॉर्न हल से हमने और डेली एनर्जी, जिनको ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो डेली एनर्जी, डेली एक्टिविटी का सेवन करें। तो ये हाँ, तो कपालभाति आराम आराम से करें, इससे लीवर बड़ा अच्छा रहता है। और मिट्टी पट्टी पेट पर रख लें जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है। ये बाबा हमने देखे, मैंने कहा इधर कोई मुर्दा तो नहीं आ गया है? नहीं, मुर्दा नहीं है, ये जवाब ये तो हम कई ऐसी थेरेपियाँ कराते हैं, लोगों को शंका हो जाती है कि कहीं किसी की पन्नी में लपेटते हैं आप स्वामी जी। अब ये कोई गिफ्ट रैप कोई करते भूत थे। प्रेत नहीं है, ये आदमी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्म हवा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी नुकसान पहुंचाती है। एयर क्वालिटी का क्या हाल है हम पहले से ही जानते हैं। तो स्वामी जी, इस गर्म मौसम में लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? 2 मिनट तो भस्त्रिका कर लें। हमारे तो 2 बार करने से ही फेफड़े पूरे क्लीन, जैसे वो फर्श साफ करने वाले ना, 2 बार वाइपर ऐसे और ऐसे घुमा देते, तो एकदम फर्श साफ। तो 2 बार में ही 2 मिनट में पूरा फेफड़ा साफ, सारे टॉक्सिन्स। फिर ये कपालभाति तो बड़ा जोरदार है। तो जिनको कफ कोल्ड एलर्जी है, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, बच्चों के लिए हमने बाल च्यवनप्राश। श्वासारी ब्रोनकॉम तो अद्भुत है, ब्रोनकॉम का काला। तो ये ऐसी ही एक गोली इम्यूनोग्रिड के ले लें, जिनको बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। तो फेफड़े फौलादी रहेंगे,
श्वासारी और ब्रॉन्कॉम से। ये धूल धक्कड़ का पोल्यूशन ऐसे ही फिर और धूल धक्कड़ उड़ती है। तो बीच में कट हो गया था, फोन वापस जुड़ गया है। तो और कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो तो समाधान ले लेते हैं। बाकी प्राणायाम तो रोज करना ही है। देखो ये तो हमारी एक सवाल स्वामी जी और है। कपालभाति, शीतली शीतकारी भी हमने जोड़ दिया गर्मियों में, अनुलोम विलोम। और ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, अक्सर जो है लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमारी आंखें स्वामी जी इस गर्म हवा का, लू के थपेड़ों का मुकाबला कर रही होती हैं और उसकी वजह से आंखों में कई बार जलन की परेशानी होती है। कई लोगों की नज़रें कमज़ोर होने मुझे लगती तो लगा हैं। आप गा के बोलेंगे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। हर शख्स इस मौसम में परेशान सा क्यों है। तो स्वामी जी आंखों का ख्याल कैसे रखें? परेशान सा क्यों है? तो ये देखो, आँखों के जलन के लिए एक तो आंवला एलोवेरा का जूस पिया करिए, कितना अच्छा है। और ये अब गर्मी आ गई तो ठंडे पानी में पिए, सर्दियों के अंदर गर्म पानी में पिए। आंवला एलोवेरा का जूस पी लो उठ के, त्रिफले के पानी से, या आंवला ही रात को भिगो दे, या त्रिफला रात को मोटा मोटा दरदरा हरर बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं। तो आंखों के लिए सोठ पीपल काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। रात को त्रिफला भिगोया, सुबह उससे आंखें आईवास कर लिया। गुलाब जल डाल लें, गुलाब जल बड़ा अच्छा होता है। और ये जो दृष्टि है ना, वो तो जबरदस्त है, जिनको कहते हैं ग्लूकोमा। फिर आई ग्रिट सबके लिए, और जिनकी बहुत आंखें नाजुक है। जैसे मैं सुबह दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते आंखों में कोई मच्छर सा गिर गया, तो फिर मैं वापस कमरे में गया, मैंने सौ में डाला, तब से आंखें वैसी थी। तो ऐसे, और फिर आंखों के लिए अभ्यास भी कर लिया करें। ये ऐसे आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। पूरी आंखों को ऐसे गोल गोल घुमाना, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम। और रेडीमेड चाहिए तो आई ग्रिट, और ये दोनों हाथों में पॉइंट है, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में, यहाँ से और यही सेम पॉइंट, एक एक 2-2 मिनट कपालभाति के समय पैर में। रेडीमेड में आई ग्रिट। वैसे अमल की रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। और बहुत ही कमज़ोर हो गई आँखें तो रस राज रस और वसंत कुसुमा का रस 2-2 ग्राम और मिला दो, एक एक चम्मच सुबह शाम खा रहा आके 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहेंगी। वेद मंत्र में जैसे कहा, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अधीना श्याम शरदः शतम। और मानस में कहा, अल्प आयु ने क्यों पीड़ा सब सुंदर सब